मैं गिरीश गौड़ जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। हम आपसे पुनः वही निवेदन करते हैं, वही पुराना निवेदन करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने का और भी मन करता है। तो हम नई नई खोज आपके सामने लाते हैं, कोशिश करते हैं आपके सहयोग करने की। अब हम आपको एक नया टॉपिक है जो बताना चाहते हैं कि हर इंसान किसी न किसी कारण निराश हो जाता है, तो वो ये दिमाग में उसके घर हो जाता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज हम मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता का उपाय आपको बताने वाला हूँ, एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ कि आप अकेला सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कैसे। आज हम आपको बताना चाहते हैं, ये देश दुनिया जो आपके नेगेटिव में है वो तो चाहते ही हैं कि आप कुछ ना कर सको, क्योंकि आज आपने देखा कि आपकी मदद करने वाला, आपका सपोर्ट करने वाला कितना परसेंट है, वो आईएएस के रैंक में है। जैसे उसका रिजल्ट कितना है मालूम है? 0.25। ऐसा ही हमारे देश में मदद करने वालों का रिजल्ट है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो ये मन में सोच लेते हो कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, अग्रसर हो जाओ। अब आपको बुलंदियों तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ आप में, खुद में सिर्फ एक गट्स पैदा करो, एक हिम्मत पैदा करो, एक ताकत पैदा करो। दूसरे किसकी जरूरत नहीं है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरे दोस्तों, ये दुनिया बहुत ही दिलचस्प है। ये दुनिया बहुत ही दिलचस्प है कि जब आपका बिगड़ता है तो आपका मजाक उड़ाने के लिए खड़ी हो जाती है, और जब आपका बनता है तो आपके सहयोग में दिखाई देने लगते हैं। ये दुनिया इतनी मज़ेदार है, इतनी दिलचस्प है। सिर्फ आप अपनी बुलंदियों में आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करो। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जब आप आईएएस की पढ़ाई शुरू करते हो या आपकी तैयारी शुरू करते हो, तो गांव में पड़ोसियों लोग, कितने लोग नेगेटिव आपको बोलते हैं। 1 साल गया, अरे भाई कुछ नहीं होने वाला। 2 साल एग्जाम दिया, अरे भाई कुछ नहीं होने वाला। तीसरा साल एग्जाम दिया तो पड़ोसी भी कहने लगे ये तो अपने घर का धन बर्बाद कर रहा है, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो अगर कार्यरत रहा, जैसे मैं एक नाम लेना चाहूँगा, मुकेश कुमार गौड़, जो हमारे भारत में एसडीएम बने थे। बनारस से उनका रिजल्ट आया था, बनारस में उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन 10 सालों तक एग्जाम उन्होंने दिया था। जिस समय उनका रिजल्ट आया था, लोग न्यूज वाले जब उनके घर गए तो उनके घर पे छप्पर थे, यानी पूरे गांव में सबसे गरीब थे वो। लेकिन उन्होंने अपनी बुलंदियों में पहुंचने के लिए अपने मार्ग को और मार्ग पर रुकने की कोशिश नहीं की, आगे बढ़ते रहे। एक दिन अपनी बुलंदियों को उन्होंने छू लिया। लोग जब तक उन्हें कोसते रहे, जब तक उन्होंने अपनी बुलंदियों को हासिल नहीं किया, तब तक लोग उन्हें कोसते रहे, डराते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे, उनको चिढ़ाते रहे। लेकिन उन्होंने किसी चीज पर ध्यान ना देते हुए अपने मार्ग पे आने हुए रोड़े को हटाते रहे और आगे बढ़ते रहे। एक दिन ऐसा सफर आया कि उन्होंने अपनी बुलंदियों को चूम ही लिया। आज वहाँ के सारे भारत के लोग उन्हें सत्कार किए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, सारे के सारे गांव की जो लोग विरोधी भी थे, वो भी हार फूल लेके खड़े थे कि एसडीएम साहब आ रहे हैं। जिस समय उनका रिजल्ट निकला था, उस समय खेती में गए थे,
न्यूज़ वाले उनके माँ बाप से पूछा कि आपका बेटा तो आईएएस बन गया, एसडीएम असिस्टेंट एसडीएम बन गया, अभी आप बताइए कि आप क्या चाहोगे, आपको कैसा लग रहा। उनके माँ बाप के आंखों से आंसू की तरह आ रही। और चलिए हम आपको स्वीट खिलाते, लेकिन न्यूज़ वाले तो अपना काम किए और चले गए। तो यही चीज़ हम कहना चाहते हैं, यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपके दिल में, आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में नेगेटिव ऊर्जा मत पैदा करो। एनी टाइम थिंक यू पॉजिटिव। और हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये दिमाग में यही निकाल दो, इस दिमाग से ये पॉइंट ही निकाल दो कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। एनी टाइम थिंक यू पॉजिटिव, यानी नहीं होने का सवाल ही निकाल दो, तो आपके सामने सब पॉजिटिव पॉजिटिव दिखेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया के बारे में अगर आप सोचोगे कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, उसको बुरा लगेगा, इसको बुरा लगेगा, अरे बुरा तो लगेगा, लेकिन उस दिन अच्छा उसको लगेगा जिस दिन आप अपनी बुलंदियों में पहुंच जाओगे। तो लोग कहते हैं ना, जलने वाले बहुत हैं, जलाने वाले बहुत हैं, लेकिन जलना खुद को पड़ता है, वन मैन शो। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप एक आईएएस ऑफिसर की सोच में बढ़ने चालू करो। चाहे आपने देखा कि जब हम घर से निकलते हैं पढ़ाई करने के लिए, कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, पायलट बनता है, मैकेनिकल इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर। तो आप बताइए मुझे, क्या पूरा घर पढ़ाई करता है? क्या पड़ोसी पढ़ाई करते हैं? क्या गांव वाले पढ़ाई करते हैं? क्या देश आपकी पढ़ाई करता है? आप अपनी पढ़ाई खुद करते हो और खुद बुलंद होते हो, लेकिन आपका सत्कार तो ये पूरा देश करता है। हर नेगेटिव बोलने वाला उस टाइम पॉजिटिव होता है जिस दिन आप अपनी बुलंदियों को हासिल कर लेते हैं। तो हमारा एक मकसद है, हम आपकी लाइफ में एक मोटिवेशन ऊर्जा भरना चाहते हैं कि आप नेगेटिव थिंग छोड़ दो और हमेशा पॉजिटिव की तरह रहो। कोई ऐसा काम ही नहीं है, कोई वैसा वर्क नहीं है जो आपसे ना हो, आपसे ना हो। हम आपको और एक उदाहरण देना चाहेंगे या एग्जाम्पल की तरह बताना चाहेंगे कि उनको जब परेशानी आती है तो उनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। कौन होता है? उनका परिवार होता है। जब आप पढ़ने जाते हो तो फीस गांव वाले भरते हैं? नहीं भरते हैं। कौन भरता है? आपके माता पिता भरते हैं, या आपके बहुत ज़्यादा हितैषी होंगे संबंधी, वो कर्ज के रूप में देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं भर देता हूँ, मुझे वापस नहीं चाहिए। तो उसके पूर्ण रूप से जवाबदार माता पिता ही होते हैं, घर के गार्जियन होते हैं, जो आपको उस बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए उसमें लगती हुई जो रकम है, पैसे हैं, वो आपको देते हैं। तो आप उन्हें धन्यवाद देते हो, देश आपको धन्यवाद देता है, क्योंकि जिसकी ऊर्जा से आप बहुत आगे बढ़े हो। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो है सब कुछ कर सकते हो। आप थोड़ी सी एक पॉइंट है, आप थिंक करो कि जब मैं शुरू किया चलना, तो हमें लोगों ने सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट किसने किया? या तो माँ बाप ने किया है, या तो अपने हितैषियों ने किया, जो खरे मित्र थे, जिन्होंने, जैसे हम स्कूल में भी मित्र बनते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उनसे जान लेते हैं। कोई चीज़ ऐसा भी है जो प्रोफेसर हमें पढ़ाता है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन हमारा दोस्त एक बार बता देता तो हमारी समझ में आता। लेकिन उसके लिए कल वल छल जो भी करना पड़े, लेकिन हमें रुकना नहीं है, अपने बुलंदियों तक पहुंचना है, अपनी बुलंदियों तक पहुंचना है। तो हमें आज से ये शपथ ले लेना है, चाहे वो हमारा विद्यार्थी हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कोई किसान हो, क्योंकि किसान भी अपनी उस
हरी सब्जियों को उगा के आगे बढ़ के अच्छा इनकम कमा सकता है। तो हर फील्ड में इनकम है, हर जगह पैसे हैं, हर जगह तरक्की है, पर तरक्की हासिल करना हमारा काम है। हमें उस तरक्की को कैसे हासिल करना है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ना कि गांव वालों की बनती है, ना देश वाली, ना या भीड़ में रहने वालों की बनती है। जो भीड़ दिख रही है, ये भीड़ दिख रही है, ये भीड़ आपकी मदद नहीं करेगी। आप जब तक खुद के पैर पे नहीं चलोगे तो कोई आपको काठी या पैर नहीं देगा। तो हमें अपनी बुलंदियों को हासिल करना है और उस समय हमें खुद बढ़ना है। कहते हैं कमरे में अंधेरा छाया हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक जलने से सारा अंधेरा गायब हो जाता है। तो हमें अपने बदन में, अपने दिमाग में, अपनी बॉडी में, अपने मन में एक पॉजिटिव ऊर्जा जागृत करना है, एक पॉजिटिव ऊर्जा जागृत करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके सामने अपने शब्दों को समर्पित करता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।